Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. In previous video, I told you about lakes, but in today's video, I am going to tell you about the role of river in the economy. यानी इकोनॉमी में हमारे नदियों का क्या भूमिका है. Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. Water from the rivers is a basic natural resource essential for various human activities. Therefore, the river banks have attracted settlers from ancient times. These settlements have now become big cities. Make a list of cities in your state which are located on the bank of a river. Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance, particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population. संपूर्ण मानव इतिहास में ह्यूमन हिस्ट्री नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है. नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है. रिवर्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज. जो नदियों में पानी मिलता है, पानी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है. एंड ऑल्सो एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज. मानवीय कार्यों के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है, क्रियाकलापों के लिए. यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है. आप देखेंगे भी कि यदि कोई नगर, कोई गांव यदि बसा है तो सबसे पहले नदियों के किनारे ही लोग बसना शुरू किए थे. क्यों? क्योंकि वहां उनको हर तरह की व्यवस्था मिल जाती थी. ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं. जो पहले छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे कस्बे थे, जो नदियों के किनारे थे, समुद्र के किनारे बसे हुए थे, आज वे एक बड़े शहरों का रूप धारण कर लिए हैं. अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं. किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधे से अधिक आबादी हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है. वहां सिंचाई, नौ संचालन, सिंचाई मीन्स इरिगेशन, नेविगेशन मीन्स नौ संचालन, हाइड्रो पावर जनरेशन यानी जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर पॉल्यूशन, नदी प्रदूषण. द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल and agricultural demand for water from rivers naturally affect the quality of water. नदी जल की घरेलू, डोमेस्टिक, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है. नदी जल की जो डिमांड है, जो मांग है, हर क्षेत्र में, चाहे वो घरेलू हो, औद्योगिक हो, कृषि हो, इसके कारण इसकी गुणवत्ता यानी जल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है. एज ए रिजल्ट, मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम. इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है. जब हम पानी उसमें से निकालते जाएंगे, सपोज कीजिए एक बाल्टी पानी भरे हैं और धीरे धीरे उसमें से पानी निकालेंगे तो पानी कम ही होना है, उसका आयतन, उसका वॉल्यूम घटना ही घटना है. ऑन द अदर हैंड, ए हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड स्वेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आर एम्प्टाइड इनटू द रिवर्स. दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण
तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। स्वेज कचरा, एफ्लुएंट्स मीन्स भी होता है कचरा। अनट्रीटेड का मतलब होता है अपरिष्कृत। जो अपरिष्कृत उद्योगों का कचरा होता है वो सीधे नदी में जाके मिल जाता है, एम्प्टाइड हो जाता है। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। नदी में जो जल होता है वो अपने आप को स्वच्छ करने का काम करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब गंदगी उसमें बढ़ जाता है तो वहाँ दिक्कतें आने लगती हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है, क्योंकि नदियाँ स्वतः ही अपने जल को साफ करती हैं, लेकिन जो उनकी क्षमता है ये जाके ये गंदगी उनको प्रभावित करती है। For example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 km of large cities. उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनुक करके समाहित कर सकता है। यानी गंगा में जो जल प्रवाह है, गंगा नदी में 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ कोई बहुत बड़ा शहर जिसकी सारी गंदगी नदी में जाके गिरती हो, उसको तो वो स्वच्छ करने में, साफ करने में नदी कर सकती है। यानी 20 किलोमीटर दूर में फैले एक बड़े शहर का जितना कचरा है यदि नदी में जाता है तो वह स्वतः ही उसको स्वच्छ करने की उसमें क्षमता होती है, लेकिन यदि इससे अधिक बढ़ जाता है तब जाके दिक्कतें होती हैं। बट द इंक्रीजिंग urbanization and industrialization do not allow it to happen and the pollution level of many rivers has been rising. लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। Concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various actions plans to clean the rivers. नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें यदि कचरा बढ़ रहा है, नदी का पानी गंदा हो रहा है तो उसको साफ करने के लिए कोई योजना नहीं है। इसके बारे में, इसको लेके कई कार्य योजनाएं भी चली हैं और चल रही हैं। Have you heard about such action plans? How does our health get affected by polluted river water? क्या आपने ऐसा कभी किसी प्लान के बारे में सुना है, योजना के बारे में सुना है? गंगा स्वच्छ अभियान। क्या इन जलों से आपका हेल्थ प्रभावित होता है? निश्चित रूप से होता है। थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर। कभी आप कल्पना कीजिए कि स्वच्छ जल के बिना एक मानव का जीवन कैसा होगा। अरेंज अ डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन द क्लास। और इस पे आधारित हमको डिबेट, चर्चा भी करनी है क्लास में। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये रहा नदी का प्रदूषण। आप देख ही रहे हैं कि औद्योगिकरण के कारण, शहरीकरण के कारण नदियों के किनारे बसे हुए जितने शहर हैं, जितने उसमें उद्योग हैं, उनमें से जितना कचरा आता है वो नदियों में आता है, जिससे कि नदियों का जल गंदा हो जाता है। जबकि नदियों में स्वतः स्वच्छीकरण करने की क्षमता होती है, लेकिन अधिक हो जाने के कारण वो भी ऐसा नहीं कर पाते। इसलिए जल को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए, नदियों को साफ करने के लिए कई तरह की कार्य योजनाएं भी लागू की गई हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आंसर्स भेजेंगे, जिसको आपको अपने फेयर कॉपी पे कंप्लीट करना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।